अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए आज के सेशन के जो हमारे ट्रेड प्लान होंगे हम लोग सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स के लिए। ठीक है। अभी ग्लोबल सेंटिमेंट को अगर आप नज़र में रखें तो पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखता है। हालांकि डॉलर इंडेक्स 2% के आसपास पॉजिटिव ट्रेड करके गया, तो वहाँ से आप एक बात समझ सकते हैं कि बैंकिंग इंडेक्स में बैंक निफ्टी में आपको एक पैनिक देखने को मिल सकता है अगर प्राइस गैप अप भी करे तो भी। तो कौन कौन से लेवल्स आपके लिए सबसे पहले बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंस है, डे लेवल पे आइए और डे टाइम फ्रेम पर सबसे पहले प्राइस को एनालाइज कीजिए। मैंने अभी पिछले सेशन में आपको समझाया, कल के पहले के जब हम लोग लाइव सेशन में कल के सेशन के लिए ट्रेड प्लान कर रहे थे तो मैंने आपको बताया अभी के रिसेंट मार्केट में गैप का बहुत बड़ा महत्व है। प्राइस कहीं से भी चेंज हो रहा है तो चेंज होने के टाइम पर गैप फिलिंग के बाद प्राइस उसी ब्लॉक ऑर्डर से सबसे बड़ा डिमांड या सप्लाई उठा रहा है। जैसे कल के सेशन में हम लोगों ने आईटी इंडेक्स को 4% के गेन के साथ क्लोज होते हुए देखा, जो कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया भी था कि आईटी सेक्टर में आपको सबसे बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोग 43,600 से गिरकर 40,000 को ट्रेड कर रहे थे और प्राइस एक बड़े टाइम फ्रेम पर एक पॉजिटिव ट्रेंड में था। और आप देखिए विप्रो का चार्ट, इन्फी का चार्ट, एचसीएल टेक, ये सारे चार्ट, टेक महिंद्रा, आपको सारे डिस्काउंट में शेयर्स मिल रहे थे और उन सभी ने आपको एक बड़ा अच्छा डिप देने के बाद रैली की शुरुआत की है। आईटी सेक्टर को पकड़िए सर, सबसे बेहतर रैली आपको अगर कोई देगा तो आईटी सेक्टर। अच्छा, आईटी सेक्टर अगर आउट परफॉर्म करेगा तो किसको सपोर्ट करेगा? निफ्टी 50 को सपोर्ट करेगा, ना कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा। तो निफ्टी 50 को सपोर्ट करेगा, इसी वजह से कल के सेशन में आपने कल क्या देखा, निफ्टी 50 को 1% ऊपर ट्रेड करते हुए देखा और बैंक निफ्टी 110 पॉइंट लगभग कॉस्ट के आसपास क्लोज किया। और आपने विक्स में 7 से 8% का ड्रॉ डाउन देखा। अब विक्स के नेगेटिव होने से पता लगता है कि प्राइस में वॉलेटिलिटी कम हो रही है। देखिए, मोमेंटम और ट्रेंड और वॉलेटिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कई लोग इसको मिस कर देते हैं। बाजार 1% चल के जाएगा ना, लेकिन 1% का मतलब आप समझिए कैसे, 52,000 का इंडेक्स है सर, 1% की रैली आप ऐसे मान लीजिए कि 520 पॉइंट के आसपास जब बैंक निफ्टी गिरे या ऊपर चढ़ कर जाए, तो इसको हम 1% का मोमेंटम बोल रहे हैं। अब ये 520 पॉइंट का मोमेंटम किस तरीके से होगा, ये तय करता है कि प्राइस वॉलेटाइल है कि नहीं है। कई लोग इसको बड़ा मिस कर देते हैं सर कि वॉलेटिलिटी क्या है, ट्रेंड क्या है, कभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब ये 520 पॉइंट का मोमेंटम इंट्राडे के 6 घंटे बाजार खुलेगा तो 6 आवर्स में अगर आ रहा है तो पर आवर 100 पॉइंट्स का मोमेंटम, ये कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है और ये ट्रेंडिंग होगा। अगर 1 से 1.5% ऊपर बाजार बंद किया 700 से 800 पॉइंट, तो हर घंटे औसतन बाजार 100 से 150 पॉइंट चल कर गया। इसका मतलब हुआ सर, हर 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर आप ट्रेड करेंगे तो हर 1 डेढ़ घंटे में आपको 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा अगर 5 मिनट के एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो। बात क्लियर हो रही है? और वही प्राइस में अगर विक्स हायर है, यही विक्स 7-8% पॉजिटिव होता है, तो ये वॉलेटिलिटी इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है? 1% अगर बाजार चल रहा है तो बाजार में वॉलेटिलिटी होगी 1200-1500 पॉइंट का। वो कैसे होगी कि प्राइस एक ही घंटे में 500 पॉइंट चलकर जाएगा और एक ही घंटे में 500 पॉइंट गिर कर आएगा। ये वॉलेटाइल मार्केट बोलते हैं। अभी आपने जस्ट इसके पहले सेशन में विक्स को, आप लोग विक्स को नहीं समझते, कई लोग नहीं समझते हैं सर कैसे ट्रेड करना है, सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, विक्स के अपर विक बड़े बन रहे हैं। क्लासेस में आते हैं तो मैं आपको सिखाता हूं विक्स को कैसे रीड किया जाता है। इसके जस्ट पिछले सेशन में आपने क्या देखा, विक्स को हायर डायरेक्शन ट्रेड करते हुए देखा। ठीक है। अब ये हायर डायरेक्शन जब विक्स ट्रेड कर रहा था तो बैंक निफ्टी के मोमेंटम आपने देखे, ये मोमेंटम विद इन आवर 1 बजे से प्राइस ने ये देखिए हाई लगा दिए 2:10 तक। 1 घंटे के अंदर प्राइस 1000 पॉइंट, 51,000 का प्राइस 52,200 ट्रेड कर रहा है। 1200 पॉइंट का मोमेंटम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 1 घंटे के अंदर देखने को मिल रहा है। इसको हम वॉलिटिलिटी बोलते हैं। अब यही अगर प्राइस ने जब अपनी वॉलिटिलिटी को कम किया ना, तो इसी मोमेंटम को देखिए न्यूट्रल करने के लिए कल प्राइस का बिहेवियर क्या है, एक नैरो रेंज और उसके अंदर कंसोलिडेशन। अब आज के आपके क्या क्या ट्रेड प्लान होंगे, इन चीजों को समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि गैप के आसपास से प्राइस ट्रेंड चेंज करता है या रिज्यूम कर रहा है, प्राइस ट्रेंड चेंज करता है, रिज्यूम कर रहा है। जैसे कल के सेशन में आपने क्या देखा कि प्राइस ने गैप अप किया, गैप अप के बाद ये गैप रह गया। अब प्राइस ने इसी गैप को फिल किया, फिर सस्टेन करेगा, इसके लो ब्रेक नहीं किए। ठीक है। इसके जस्ट पिछले सेशंस में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये एक गैप का रेंज था, प्राइस ने यहाँ पर गैप अप करने के बाद मोमेंटम दिया, 52,300 से रिट्रेसमेंट हुआ और इसी गैप के फिलिंग के बाद यहाँ पर अगर आप इसको मार्क करना चाहें तो मार्क भी कर लीजिए। तो इसी को रिटेस्ट करने के बाद और यहीं पर एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन और इसी पॉजिटिव कंसोलिडेशन से मूवमेंट।
ठीक है। तो रिसेंट टाइम फ्रेम में दो ट्रेड प्लान आपके पास होने चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन को आप ट्रेड करेंगे आज के सेशन में, ठीक है। और आज के सेशन में क्या ट्रेड करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव कंसोलिडेशन के साथ गैप फिलिंग के बाद ट्रेंड रिजम्पशन या ट्रेंड रिवर्सल। तो अब हमारे लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो गए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं किसी बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे आपने देखा डाउ के आसपास 3 से 4% के अब आपको क्लोजिंग मिला हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक गैप को मार्क कीजिए, ये गैप है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे हम लोगों ने क्लोज किया है, इसको 3 से 4 बार रिटेस्ट कर चुके हैं। अब 5 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर अगर आज के सेशन में आपको कोई गैप अप मिलता है, प्राइस क्या करे, गैप अप करे। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता क्या रहा हूँ कैसे आप ट्रेड को अपना अप्रोच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पर अगर एक पैरेलल रेंज मैं यहाँ भी ड्रॉ कर दूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे मोमेंटम, क्या एक गैप को प्राइस ने टच करने के बाद वहाँ से एक बड़ा डायरेक्शन ट्रेंड लिया, और कल के सेशन में इस गैप को जब प्राइस ने फिल किया तो वहाँ से इसी ट्रेंड के अगेंस्ट प्राइस ऊपर जाने की कोशिश तो किया, लेकिन हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो लोअर साइड जब गैप फिलिंग हो रहा है, प्राइस रिट्रेसमेंट करने के बाद एक गैप को सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो प्रीवियस मोमेंटम बहुत एग्रेसिव था, कल का मोमेंटम उतना एग्रेसिव नहीं था। अब आज के सेशन में अगर प्राइस गैप को टच करे और लो ब्रेक कर दे किसी भी टाइम फ्रेम पर, या आज के डे हाई के अंदर आ जाए, तो शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। लेकिन अगर प्राइस गैप अप करने के बाद नेगेटिव कंसोलिडेशन करेगा तो ही शॉर्ट्स की पोजीशन बनेगी। नेगेटिव कंसोलिडेशन का सेशन कल मैंने किया और आप लोगों को समझाया कि नेगेटिव कंसोलिडेशन क्या होता है, क्या बताया बताइए, सभी लोग रिवाइज कीजिए, चीज़ें भूलनी नहीं है सर। नेगेटिव कंसोलिडेशन का मतलब हुआ कि प्राइस एक हायर हाइस के फॉर्मेशन में है, और इस हायर हाइस के फॉर्मेशन का प्राइस अगर यहाँ जाकर एक बॉडी साइज कैंडल को इस तरीके से बनाए, एक जो कि डोजी कैंडल होना चाहिए, पूरा बॉडी तो होने नहीं चाहिए, डोजी साइज की कैंडल को इस तरीके से यहाँ पर बनाए, और फिर उस डोजी कैंडल के लो ब्रेक होने लगे ऐसे, ये लो हो गए, और ये लो ब्रेक होते हुए अगली 3 से 4 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए, अगली 3 से 4 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए, इस कैंडल के लो के नीचे लगातार क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। और इन कैंडल्स में क्या होना चाहिए सर, मैंने बताया बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, लोअर विक का पार्ट मिसिंग होना चाहिए, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए या लोअर विक का पार्ट मिसिंग होना चाहिए। अगर और अपर विक अगर बड़े हैं तो आपके लिए ये सबसे बड़ा एक साइन है रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड, एक नेगेटिव प्राइस का स्ट्रक्चर। अगर प्राइस गैप अप करता है तो मैं बता रहा हूं, अगर गैप अप नहीं करता है, कॉस्ट के पास खुलता है, तो फिर हम लोग वेट करेंगे आज के डेलो ब्रेक होने का। आज के डेलो ब्रेक होने का मतलब हुआ कल प्रीवियस डेलो, प्रीवियस डेलो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, ये रेंज है आपके पास है ना। जब ये ब्रेक डाउन होगा, अब इस ब्रेक डाउन के नीचे प्रीवियस डे की भी क्लोजिंग लगी है, जैसे आप देखिए 6 तारीख के सेशन की भी क्लोजिंग वही है, और 5 तारीख के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग भी उसी के पास आपको मिलती है। ये कल के लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग, 5 तारीख के ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग है और कल के लो वो नियर बाई है। तो ये मानिए कि 52,094 का ये प्राइस आ रहा है। अगर प्राइस 52,000 को ब्रेक करके ट्रेड करे और उस समय लॉन्ग की अनवाइंडिंग चल रही हो, लॉन्ग को स्क्वायर ऑफ करने की हवा, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या हुआ, पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को लगातार शिफ्ट करते जाएं डाउन साइड। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब हुआ 52,000 के पुट राइटर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, 51,000 या 51,500 पे या 50,000 50,500 पे शिफ्ट करेंगे जाकर। तो वहां पर आपको शॉर्ट्स के लिए अपनी पोजीशन बनानी है जब प्राइस अगर कॉस्ट के आसपास ओपनिंग करके ये लो ब्रेक डाउन करने लगे 52,100 के, ठीक है, क्योंकि इसी के जस्ट नीचे आप ये इन्वर्टेड, और ये सारे लेवल्स आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है। 52,000 के ब्रेक डाउन के बाद आपको डाउन साइड मोमेंटम एग्रेसिव देखने को मिलेगा, लोअर साइड के मोमेंटम की बात कर रहा हूं। हायर डायरेक्शन मोमेंटम के लिए क्या है सर, हायर डायरेक्शन मोमेंटम के लिए बिल्कुल क्लियर कट है, जब तक ये रेंज फिलअप नहीं होता और इसके ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलता, तब तक आप लॉन्ग के लिए पोजीशन को प्लान नहीं करेंगे। ध्यान कर लीजिए, बिल्कुल एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, जब तक ये गैप फिल नहीं होता। और ये गैप का रेंज क्या है, 52,800 तक है। आज की क्लोजिंग हमारी क्या है, 52,400 के पास है। तो 52,400 से 52,800 का रेंज एक रेंज है जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन के साथ रहना होगा कि प्राइस पॉजिटिव कंसोलिडेशन को ट्रेड करेगा या नेगेटिव कंसोलिडेशन को ट्रेड करेगा। अगर प्राइस इस रेंज के अंदर आता है और 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन करे, तो हाई ब्रेक करने पे बाई के साथ चलिए, HBB जिसको हम बोलते हैं, हाई ब्रेक बाई, ठीक है। उस ट्रेड प्लान के साथ आप आगे बढ़ेंगे 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर वहीं पर नेगेटिव कंसोलिडेशन देखने को मिला तो वहीं पर आप शॉर्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे, प्राइस को शॉर्ट करके आगे बढ़ेंगे।
बात क्लियर हो रहा है? अब इसी को समझिए, पॉजिटिव कंसोलिडेशन कैसे, जैसे कि कोई भी रेजिस्टेंस एरिया हो। अरे कल के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देखिए मैं आपको दिखाऊं। अब डेली टाइम फ्रेम पर आइए, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर कल के सेशन का ये रेजिस्टेंस एरिया आपके लिए मार्क कर लूँ, ठीक है। अब इसी रेजिस्टेंस सेलर एरिया के अंदर, अब आज के लिए आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया क्या है, इसी रेंज को मार्क कर लीजिए सर। ये जो आपके लिए ये पूरा रेंज है, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, सेलर एरिया है। अब प्राइस क्या कर रहा है, देखिए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइए। पॉजिटिव कंसोलिडेशन कैसे देखते हैं मैं आपको समझाऊं। ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस ने पहला नेगेटिव कंसोलिडेशन किया जब लाइव मार्केट कल हम लोग देख रहे थे कि इस समय पर ये पहला नेगेटिव कंसोलिडेशन, प्राइस ने हाई ब्रेक किया, हायर राइज का फॉर्मेशन था, जैसे इसके अंदर आया शॉर्ट का पोजीशन बना, एक मोमेंटम। अब प्राइस का सपोर्ट एरिया क्या है, इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो प्राइस ने यहां पर क्या किया, पॉजिटिव कंसोलिडेशन, लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग, और फिर यहां पर प्राइस ने रुकने की। इसका मैं अलग से सीरीज करूंगा, लेकिन अभी आज के सेशन के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके मैंने पूरे सेशन कर रखे हैं। अगर आपको देखने हैं पॉजिटिव कंसोलिडेशन के सेशन, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप देख सकते हैं, या चैनल को ओपन करके भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम को ओपन करने के बाद वहाँ भी आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्राइस ने यहाँ पॉजिटिव कंसोलिडेशन करने के बाद एक मोमेंटम दिया। अब मोमेंटम के बाद ये क्या है, ये रिजेक्शन एरिया है सर, रिजेक्शन एरिया है ना। ये पिछली बार अभी प्राइस 24,400 से 24,400 से गिरकर 24,289 के लो लगा कर गया। ये 100 पॉइंट्स का तुरंत के तुरंत मोमेंटम मिला है, ठीक है। अब इसका मतलब है शॉर्टर टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस एरिया यही है। तो रेजिस्टेंस के पास प्राइस को देखकर आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लॉन्ग किया जाए या शॉर्ट किया जाए। नेगेटिव और पॉजिटिव कंसोलिडेशन, लास्ट कैंडल बताइए, लास्ट कैंडल ये बना हुआ है, देख पा रहे हैं। और इस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग बता दीजिए, नहीं है। पहला कैंडल नहीं, दूसरा कैंडल लोअर विक दिखा रहा है, तीसरा कैंडल तो ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। तो जब भी इसके हाई ब्रेक होंगे लॉन्ग कीजिए, क्यों, नियर बाई रेजिस्टेंस, पॉजिटिव कंसोलिडेशन चल रहा है, हाई ब्रेक बाई, यही मैं आपको बता रहा हूं। आज के सेशन में इसी ट्रेड प्लान के साथ रहिएगा। और अगर यही यही नियर बाई रेजिस्टेंस आपको नेगेटिव कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, यही प्राइस क्या करता, यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, और ये प्राइस क्या करता है, यहां पर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता, जैसे ये कि लास्ट कैंडल, उसके नीचे लगातार कॉन्सिक्यूटिव 3 क्लोजिंग। अब जैसे इसके हाई के पास से लौटे या ये एम के लो ब्रेक कर दे, तुरंत शॉर्ट कीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये हाई ब्रेक हुए। अब यहां पर बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव कंसोलिडेशन, पॉजिटिव कंसोलिडेशन सर। इस कैंडल के अबव लगातार इतनी कैंडल्स क्लोज हुई, नीचे आने पर शॉर्ट करना ही नहीं, सारी ट्रैपिंग है। सेलर को शॉर्ट दिखाया जाएगा, प्राइस वहां से बदलेगा, ये रिटेस्ट है सर, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर देखिए प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया, इस कैंडल लास्ट कैंडल के अबव लगातार क्लोजिंग, ये क्या है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। प्राइस एक बार रिटेस्ट करने के बाद डब्ल्यू को ब्रेक करे, तुरंत लॉन्ग कीजिए। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन को आप ट्रेड करेंगे। यहां पर देखिए ये क्या है, ये एक नेगेटिव कंसोलिडेशन है, बिल्कुल क्लियर दिखता है। प्राइस इसके नीचे की लगातार 3 से 4 कैंडल क्लोज किया, वहां से आपको मोमेंटम मिला, 24,525 का प्राइस लो लगा गया 24,450 के, ठीक है। अब यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को। प्राइस क्लोज कैसे कर, पॉजिटिव कंसोलिडेशन के साथ। आज मैक्सिमम चांसेस क्या है, प्राइस गैप अप के साथ ओपन करे, ऐसी पॉसिबिलिटी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन के साथ गैप फिलिंग के कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, नियर बाई रेजिस्टेंस प्राइस का आइडेंटिफिकेशन कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मार्किंग करके ट्रेड करना है। इन्हीं ट्रेड प्लान के साथ जो ट्रेडर रहेंगे वो हाईली प्रॉफिटेबल रहेंगे आज और कल के सेशन में। दूसरी बात, अगर विक्स हायर डायरेक्शन ट्रेड करे तो पैनिक क्रिएशन होगा, तब आपको बाजार में पैनिक देखने को मिलेगा। अगर विक्स लोअर साइड है और प्राइस हायर डायरेक्शन को ट्रेड कर रहा है तो प्राइस कंसोलिडेशन करेगा, बड़े ट्रेंड को लेकर नहीं जाएगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा विक्स डाउन है, 7-8% जैसे आज डाउन है, तो आप देखेंगे निफ्टी 1-1.5% ऊपर क्लोज करे, बैंक निफ्टी 1-0.5% ऊपर क्लोज करे, 0.5% या 0.75% ऐसे, ठीक है। नहीं तो नहीं, प्राइस अगर सस्टेन करता है, मैंने क्या बोला, 52,800 के ऊपर यहां पर प्राइस को सस्टेन करना चाहिए बैंक निफ्टी में। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है क्लोजिंग चाहिए होता है, और जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगा तब तक हमारे लिए कोई लॉन्ग की पोजीशंस एग्रेसिवली बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं होंगी। निफ्टी के लिए ठीक है। और निफ्टी के लिए क्यों ठीक है सर, क्योंकि हम लोग डेली टाइम फ्रेम के एक अनटेस्टेड रेंज की लिक्विडिटी उठाकर गए हैं, और वहां से हम कहां तक परफॉर्म कर सकते हैं उस चीज को समझ लीजिए। जैसे ये रेंज था, इसके नीचे की लिक्विडिटी को उठाकर गए अभी रिसेंटली, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड तब चेंज होगा जब हम 25,000 के अबव ट्रेड करेंगे। जब तक ये 25,200 के अबव ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा निफ्टी 50 में, ठीक है। ये पूरे आपके लिए सब रिट्रेसमेंट है। प्राइस यहाँ पे चल के जाए रिट्रेसमेंट, यहाँ पे चल के जाए रिट्रेसमेंट, ये भी रिट्रेसमेंट, ये भी रिट्रेसमेंट। बस है क्या, डब्ल्यू फॉर्मेशन में जो नेगेटिव कंसोलिडेशन चल रहा था उसके नीचे की लिक्विडिटी उठाकर और प्रीवियस अनटेस्टेड रेंज की लिक्विडिटी उठाकर अब हम हायर साइड जा रहे हैं।
तो पहला सप्लाई एरिया 24,600 से पहले पहले गिरावट हो जाए, एक ये है। अगर इस यहाँ तक पॉजिटिव कंसोलिडेशन चलते रहे तो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम बहुत स्मूथ मिलेगा 24,900 तक, ठीक है। अब 24,900 के बाद रेजिस्टेंस की शुरुआत होगी, फिर ये एरिया 25,000 के आसपास की रेंज आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो 24,600 के बाद ये 300 पॉइंट का मोमेंटम आपको बड़ी आसानी से ग्रैब कर सकते हैं अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन, नियर बाई, स्विंग लो बाई, ये सारे ट्रेड प्लान रखिएगा। 8 EMR लो से भी आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप हो गया 24,700 800 और वहां से एक नेगेटिव कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड मिला, वहां पे तुरंत शॉर्ट की पोजीशन लीजिएगा। अगर गैप अप के बाद प्राइस सस्टेन करने लगा तो वेट कीजिएगा, पूरा सेशन प्राइस कंसोलिडेट करते हुए निकाल देगा, ठीक है। इन ट्रेड प्लान के साथ रहिएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी डाउट रह गया हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम से ही आप डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अगर आप क्लासेस में आना चाहें तो वहाँ भी आ सकते हैं। धन्यवाद।